हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं परचेज़ ऑर्डर के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे ऑर्डर वाउचर्स में परचेज़ ऑर्डर वाउचर्स का टैली में क्या यूज़ होता है, क्या प्रयोग होता है और टैली प्राइम में इसकी एंट्रीज़ को हम कैसे पास करते हैं। तो चलिए इसको ऐसे ही समझ लेते हैं। तो परचेज़ ऑर्डर, तो ऑर्डर से आप समझते हैं कि ऑर्डर देना। परचेज़ ऑर्डर इस वाउचर का प्रयोग तब किया जाता है जब हम अपने व्यापार में गुड्स को खरीदने के लिए ऑर्डर देते हैं, उस समय हम इस वाउचर का यूज़ या प्रयोग करते हैं। तो आपको सीधी भाषा में ध्यान रखना है कि जब भी हमें माल को खरीदने के लिए, गुड्स को परचेज़ करने के लिए ऑर्डर देना है, उस समय हम इस वाउचर का यूज़ करेंगे। ध्यान रखिएगा कि जब भी हमें अपने व्यापार में माल को खरीदना होता है, गुड्स को परचेज़ करना होता है, उस समय हम इस वाउचर का प्रयोग करते हैं। परचेज़ को यानी सीधा ही ध्यान रखना, जैसे हमें ऑर्डर देना है, माल को खरीदने के लिए ऑर्डर देंगे तो उसके लिए हम इस वाउचर का यूज़ करेंगे। जब भी हमें ऑर्डर देना है माल को खरीदने के लिए, परचेज़ वाउचर में जाएंगे, एंट्री को पास कर देंगे। तो चलते हैं हम इसकी एंट्री को कैसे पास करना है वो देखते हैं। इसकी एंट्री को पास करने के लिए हमें सीधा ही जाना है वाउचर्स में, और वाउचर्स में जाने के बाद में हमें सीधा ही जाना है, हमें इस वाउचर्स को ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए हमें F10 को प्रेस करना है और यहाँ पे जाएंगे शो इनएक्टिव वाले ऑप्शन में। अभी वो एक्टिव नहीं है और इस तरीके से हमें देखना है। तो देखने के लिए कहाँ पे दिखा रहा है हमारा, हमें ऑर्डर वाउचर्स में आना है और यहाँ पे हमें दिखाएगा परचेज ऑर्डर, जिसकी शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ F9। इस तरीके से हमें इंटर प्रेस करना है और ये पूछेगा आपसे यू नीड टू एक्टिवेट द परचेज ऑर्डर वाउचर टाइप एक्टिवेट नाउ, कि आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो इसको इंटर प्रेस कर देंगे और इस तरीके से परचेज ऑर्डर वाउचर आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप F4, F कंट्रा, पेमेंट रिसीव कोई भी वाउचर शो हो रहे हैं तो आपको सीधा ही कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करना है और परचेज जो हमारा ऑर्डर वाउचर है वो आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, माल को खरीदने के लिए ऑर्डर देना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारी कंपनी है जिससे हमें माल को खरीदना है और हमें ऑर्डर देना है। एक हमारी कंपनी थी जिससे हमने 10 पीस का ऑर्डर दिया था फॉर एग्जांपल, तो हमें वो 10 पीस की एंट्री पास करना है। जो आइटम है जो हमारे पास आ चुका है, जो हमने गुड्स परचेज का ऑर्डर दिया था वो हमारे पास आ चुका है, अब हमें उसकी एंट्री पास करना है 10 पीस की। तो हमें क्या करना है, पार्टी को सिलेक्ट करना है। पार्टी हम नई बना लेते हैं यहाँ से, जैसे हम बना लेते हैं ABC प्राइवेट इस तरीके से प्राइवेट लिमिटेड, और इसको ले लेना है संडी क्रेडिटर में और इसको सेव कर लेना है कंट्रोल से। इसी तरीके से आपको मोर टर्म ऑफ पेमेंट्स, आप पेमेंट किस तरीके से करना चाहते हैं, कैश पेमेंट किस तरीके से, कैश चेक के द्वारा, अदर रेफरेंस कुछ देना चाहते हैं, टर्म ऑफ डिलीवरी क्या टाइम रहेगा, यहाँ पे डिस्पोज थ्रो, डेस्टिनेशन, कोरियर नेम एजेंट, बिल ऑफ लोडिंग, RR नंबर, यहाँ पे डेट डाल देंगे, जो भी है आप इन्फॉर्मेशन फिल कर लीजिएगा इस तरीके से। मोटर व्हीकल नंबर डाल लीजिएगा जो भी है इस तरीके से, आपको जो भी नंबर ठीक लगे वो आप इस तरीके से जो नंबर है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको ये लेना है, इनका एड्रेस ले लेना है जो भी है इस तरीके से, एड्रेस और इंटर इस तरीके से आपको लाना है। अब सबसे मेन बात है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑर्डर नंबर, तो यहाँ पे ये ऑर्डर नंबर जो दिख रहा था, यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना ऑर्डर नंबर डालना है। तो ऑर्डर नंबर हम डाल देते हैं 1 और यहाँ पे जो परचेज लेजर है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। परचेज नहीं बना है तो आप बना सकते हैं, स्पेस बटन को प्रेस करना है। कौन सा आइटम का आप ऑर्डर देना चाहते हैं, जैसे ऑर्डर जो दिया है वो कौन से आइटम का दिया है, तो हमने जो ऑर्डर दिया है वो हमने दिया है 10 पीस का, और इस तरीके से डिस्क्रिप्शन नहीं डालना है। और इसको ड्यू ऑन कब से ड्यू हुआ, 1 अप्रैल से, और इसकी क्वान्टिटी हम डाल देते हैं 50 पीस और इसका रेट ये डाल देते हैं। इस तरीके से इसको सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए इंटर या इसकी शॉर्टकट आप कंट्रोल से इसको सेव कर सकते हैं। तो हमने इसको सेव कर लिया है। अब सेव करने के बाद में हमें सीधा ही क्या करना है, इसकी एंट्री को चेक करना है कि कितना मैंने जो ऑर्डर दिया है कितना क्या है। तो इसको देखने के लिए, चेक करने के लिए आपको कहाँ जाना है, सीधे ही आपको जाना है डिस्प्ले में जाना है और यहाँ से आपको जाना है इन्वेंट्री बुक्स में, और इन्वेंट्री बुक्स में आने के बाद में ये आपको दिख जाएगा परचेज ऑर्डर बुक्स। तो परचेज ऑर्डर बुक्स में आपको इंटर प्रेस करना है और इस तरीके से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये मंथ वाइज आपको दिखाएगा। आपको सीधा इंटर प्रेस कर देना है और यहाँ पे परचेज ऑर्डर जो रजिस्टर है वो आपको इस तरीके से दिख जाएगा।
इसी तरीके से आपको इसकी टोटल आउटस्टैंडिंग देखना है। तो आउटस्टैंडिंग देखने के लिए आपको क्या करना है, सीधे ही इसके बटन को प्रेस करना है, थोड़ा सा बैक आना है इसके बटन से, और यहाँ पे आपको बैक आना है, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाना है, और यहाँ पे आने के बाद में आपको परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग दिख रही है, इसमें जाना है। और यहाँ पे आप जो परचेज ऑर्डर की आउटस्टैंडिंग है वो किस वाइज देखना चाहते हैं, स्टॉक ग्रुप वाइज, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, ग्रुप, लेज़र, ऑल ऑर्डर्स एक साथ सारे ऑर्डर्स की देखना चाहते हैं। हम सिर्फ लेज़र पर जाएंगे और लेज़र वाइज जो हमने बनाया था उसको ABC प्राइवेट को ले लेते हैं। सैमसंग S21 इंटर प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, इस तरीके से आपको शो हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या शो हो रहा है, ABC प्राइवेट लिमिटेड जो हमारी कंपनी है, जो हमारी पार्टी थी फॉर सैमसंग S21 था, परचेज ऑर्डर है हमारा ये, और परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग जो दिखा रहा है ABC प्राइवेट लिमिटेड 1 अप्रैल को हमने ऑर्डर दिया है 50 पीस का। अब फॉर एग्जांपल ये हमने 50 पीस का ऑर्डर दिया है, अब इसमें से जो है वो हमको 25 पीस वो भेज देते हैं, 25 पीस हमारा कहते हैं कि हम आपको बाद में बेचेंगे। फॉर एग्जांपल 50 पीस का ऑर्डर दिया था, अब 25 पीस वो हमें दे देते हैं, तो उसकी एंट्री हम परचेज वाउचर में करेंगे, और 25 पीस हमारा रुक जाता है, तो उसकी एंट्री हमें किस तरीके से करना है वो सारा समझते हैं। तो हम 25 पीस की परचेज में एंट्री करते हैं। सीधे ही गेटवे ऑफ टैली पर आना है, इसके बटन को प्रेस करते हुए यहाँ पर आने के बाद में सीधा ही वाउचर्स में जाना है। वाउचर्स में आने के बाद में परचेज वाउचर्स की शॉर्टकट F9 को प्रेस करना है, और यहाँ पे सीधा ही आपको सप्लायर इनवॉइस नंबर डालना है, डेट डालना है, पार्टी को सिलेक्ट करना है, और इंटर इसी तरीके से सेव कर लेना है। मैं आपको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ समझा रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। इंटर इस तरीके से परचेज लेना है, और यहाँ पे स्पेस बटन को प्रेस करना है, और यहाँ पे जो आपको आइटम लेना है वो लेना है सैमसंग को। यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो इसी तरीके से आपको सबसे जो मेन पॉइंट है वहाँ पे ध्यान रखना है। जो मेन पॉइंट है वो है आपका यहाँ पे याद रखना है। मेन पॉइंट आपका यहीं पे है, आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे आपका जो है वो शो हो रहा है ये, ठीक है, लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स में यहाँ से शो हो रहा है, तो यहाँ पे आपको यही नंबर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे डाल देना है 25 पीस मैं परचेज कर रहा हूँ इसका, ठीक है। इसको इंटर या कंट्रोल से आप सेव कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको कंट्रोल से सेव कर लेना है। तो इस तरीके से जो एंट्री है वो हमने सेव कर ली है। अब इसको टोटल देखने के लिए हमें क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद में हमें इसकी टोटल आउटस्टैंडिंग देखना है कि कितना परचेज हुआ है, कितना नहीं परचेज हुआ। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सीधा ही जाना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले के बाद में हमें जाना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, और यहाँ पे आपको परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, जिस वाइज भी आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। हम देखना चाहते हैं लेज़र वाइज, तो यहाँ पे लेज़र को सिलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे जो पिक्चर्स है वो आपको क्लियर हो जाएगी कि क्या है। तो यहाँ पे जो हमारा वही था, ABC प्राइवेट लिमिटेड को 50 पीस का हमने ऑर्डर दिया था, जिसमें से हमारा 25 पीस उन्होंने भेज दिया है, उसकी मैंने परचेज में एंट्री कर ली है, और 25 पीस जो हमारा है ये 50 पीस का ऑर्डर, और 25 पीस अभी हमारा माइनस है जो हमें परचेज करना है। ये 50 पीस का ऑर्डर दिया था और ये 25 पीस मिल गया है, और 25 हमारा माइनस में है अभी। तो इसी तरीके से हमें एंट्री को करना है। अब हमें क्या यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि 50 पीस का ऑर्डर था, इस तरीके से 25 शेष बैलेंस क्वांटिटी बची है जो हमें परचेज करना है। ये टोटल रेट है, ये टोटल उसकी अमाउंट है। इसी तरीके से आपको ड्यू, ये यहाँ पे दिखा रहा है ड्यू ऑन, कब ड्यू हुआ है, ओवर ड्यूज तो नहीं हुए हैं। तो इस तरीके से आपको ये ड्यू वाला जो ऑप्शन होता है कि जब हम छूट देते हैं तब हम इसका यूज़ करते हैं, कि उसको तो मैं आपको बाद में ही बताऊँगा, एक इंटरेस्ट वाले वीडियो में ड्यू वाला ऑप्शन बताऊँगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, भी इसको ही समझना है कि परचेज ऑर्डर में सीधा ही 50 पीस का ऑर्डर दिया था और 25 पीस मैंने परचेज कर लिया। अभी यहाँ पे आउटस्टैंडिंग शो हो रहा है। अगर आप अपने रजिस्टर में देखेंगे जाके, तो रजिस्टर में कोई फ़र्क नहीं इसका पड़ने वाला, क्योंकि रजिस्टर हमारा सिर्फ रजिस्टर है, रजिस्टर में ज़्यादा शो नहीं होता है। यहाँ पे जाके परचेज ऑर्डर वही दिखाएगा जो ऑर्डर दिया था। ये ऑर्डर रजिस्टर है, ऑर्डर रजिस्टर सबसे अलग है। तो हमें क्या करना है, सीधे ही जो 25 पीस बचा है उसको भी परचेज़ कर लेना है। तो परचेज़ करने के लिए हमें सीधे क्या करना है, वाउचर्स में जाना है, F9 को प्रेस करना है, और यहाँ पे वही अपनी पार्टी को सिलेक्ट करना है, इंटर या कंट्रोल से इस तरीके से सेव करते हुए आना है। स्पेस बटन को प्रेस करना है। स्पेस बटन को प्रेस करने के बाद में हमें सीधा ही आइटम को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स नंबर जो है उसको उठाना है, और 25 हमारा टोटल अपने आप रेट अमाउंट आ जाएगा, और इंटर या कंट्रोल से इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने एंट्री को पास कर लिया। अब इसकी टोटल आउटस्टैंडिंग देखना है, तो उसी तरीके से इसके बटन को प्रेस करना है, डिस्प्ले में जाना है,
यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाना है, यहाँ से परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में जाना है और यहाँ पे आपको जाना है लेज़र में और इंटर। और इस तरीके से जो भी पिक्चर्स थी वो हमारी क्लियर हो चुकी है, यानी सारा हमारा आउटस्टैंडिंग क्लियर हो गया और हमने माल को जो गुड्स को परचेज कर लिया। अब इसी तरीके से हमें इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है और यहाँ पे हम जाएंगे अब प्रॉफिट एंड लॉस में और इसी तरीके से परचेज में जाएंगे। परचेज अकाउंट 8,16,000 का माल खरीद लिया है, इस तरीके से इंटर प्रेस करेंगे अप्रैल में, इसी तरीके से इंटर। और इस तरीके से जो आपने एंट्री की थी ये की थी एक ABC प्राइवेट लिमिटेड 3 लाख और इसी तरीके से ABC प्राइवेट लिमिटेड इस तरीके से आपने माल को परचेज कर लिया है। तो इस तरीके से बाकी हमें स्टॉक समरी में अगर देखना है तो स्टॉक समरी में जाएंगे, यहाँ पे किस किस कंपनी का क्या आइटम था वो दिख जाएगा। इस तरीके से हमने इतना ये परचेज किया था, 25 पीस इस कंपनी का और 25 पीस हमने इस कंपनी का परचेज किया था। उसी तरीके से आपको वहीं पे पिक्चर्स क्लियर हो जाएगी। टोटल 60 पीस था, 25 और 25 इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको रिपोर्ट्स को देखना है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि परचेज ऑर्डर वाउचर्स का टैली में क्या प्रयोग होता है, इसकी एंट्रीज को हम लोग कैसे टैली में पास करते हैं, इसकी रिपोर्ट्स को कैसे देखते हैं, कैसे आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को देखते हैं, कैसे स्टॉक समरी से देखते हैं, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस से देखते हैं। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।